Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the new released movie called गणपत। मूवी की शुरुआत में हमें भविष्य की दुनिया दिखाई जाती है और फिर अमिताभ बच्चन की आवाज में हमें ये जानने को मिलता है कि एक बार ऐसा युद्ध हुआ था जिसके कारण मानव जाति का ही सर्वनाश होने लगा और इसी युद्ध के कारण इंसान दो दुनिया में बट गए, जहाँ एक और अमीर लोग बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और अपनी बनाई हुई सिल्वर सिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक शहर में रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी और वहाँ के लोगों को ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता था और ये गरीब लोग सिल्वर सिटी में कभी आते भी थे तो उन्हें वहाँ मौत के घाट उतार दिया जाता था। आगे हमें पता चलता है कि यही अमीर लोग गरीब लोगों को रखते हैं और उन पर खूब जुल्म करते हैं और गरीब आदमी इसको लेकर कोई आवाज भी नहीं उठा पाता। अब ऐसी हालत में वो लोग आपस में ही लड़कर मरने लगते हैं। ये देखकर अमिताभ बच्चन, जिसका नाम इस मूवी में है थलपति, वो एक रिंग बनाते हैं और उन गरीब लोगों से कहते हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी इस जगह पर होंगी, क्योंकि उनका मानना था कि उनका मसीहा इसी बॉक्सिंग रिंग में तैयार होगा। उसके बाद से ही लोग अपनी भड़ास इसी बॉक्सिंग रिंग में लड़कर निकालने लगे और बाहर का माहौल शांत होने लगता है और इसी बीच उनमें से अच्छे अच्छे योद्धा भी निकलकर बाहर आते हैं। इसके बाद जैसे ही ये बात अमीरों के लीडर डालमी को पता चलती है तो वो अपने आदमी जॉन से कहकर उन सभी फाइटर को मरवा देता है। इसके बाद उन बस्ती वालों की उम्मीदें फिर से तहस नहस हो जाती हैं। अब थलपति एक भविष्यवाणी करते हैं कि हमारा गणपत एक दिन जरूर आएगा और हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि थलपति के बनाए हुए बॉक्सिंग रिंग अमीरों का सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े सेट लगते हैं। इसके बाद हमें गुड्डू को दिखाते हैं जो कि बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा था और उसका काम था गरीबों के बीच से फाइटर लाके जॉन को देना ताकि उसका बॉस उन पर बोली लगाकर पैसा कमा सके। आगे हमें पता चलता है कि जॉन पैसा जीतने के बाद भी डालमिया के कर्जे में है और गुड्डू के कारण ही वो इतना ज्यादा पैसा कमाता है और इसीलिए वो गुड्डू के सारे शौक पूरे करता है और गुड्डू भी अपने बॉस जॉन को बहुत मानता है। उसके बाद जॉन डालमिया से कहता है कि मैं आपका सारा पैसा कुछ ही दिनों में चुका दूंगा, लेकिन वहाँ डालमिया की सेक्रेटरी फोन में दिखाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड गुड्डू के साथ मजे कर रही है। ये देखकर जॉन आग बबूला हो जाता है, लेकिन यहाँ तो गुड्डू की कोई भी गलती नहीं थी। ये सारा कसूर उसकी गर्लफ्रेंड का था जो उस पर डोरे डाल रही थी। अब जॉन अपने आदमियों को कहकर गुड्डू और अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा दफनाने के लिए बोलता है और उसके आदमी गुड्डू और जॉन की गर्लफ्रेंड को जमीन में जिंदा ही गाड़ कर चले आते हैं। लेकिन गुड्डू का साथी कायजात, जो गुड्डू के काफी क्लोज था, वो वहीं पर रुककर कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम हमारे गणपत हो, लेकिन ये भविष्यवाणी गलत निकली। और तभी वहाँ बारिश होती है और जमीन से गुड्डू बाहर आता है, जो कि एक चमत्कार था। इसके बाद गुड्डू अपनी फेवरेट जैकेट को खिड़की से देखता है और उसे लेने चला जाता है। तब वहाँ पर कायजात और जॉन का एक आदमी सेवियर बैठकर दारू पी रहे थे और वो दोनों ही गुड्डू को देख लेते हैं। तब वहाँ पर जॉन के आदमी गुड्डू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन गुड्डू उन सबको मार डालता है। फिर सेवियर गुड्डू पर बंदूक तान देता है और जैसे ही गुड्डू पर गोली चलाने वाला होता है तभी कायजात सेवियर को पीछे से गोली मार देता है और गुड्डू से कहता है कि तू यहाँ से जल्दी से चला जा और सीधा उस बस्ती में जाकर शिवा से मिल। और जैसे ही गुड्डू जाता है तभी सेवियर को होश आ जाता है, क्योंकि गोली उसे छूकर निकल गई थी और वो बच गया था। कायजात सेवियर से कहता है कि मैंने गुड्डू को मारकर दोबारा जमीन में गाड़ दिया है। इधर गुड्डू बस्ती में जाकर शिवा के बारे में पूछता है और भूख लगने के कारण खाना खाने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन पैसे देने के टाइम पर गुड्डू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस रेस्टोरेंट के आदमी गुड्डू को मारने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जस्सी की, जो कि रेस्टोरेंट के आदमियों को पैसा दे देती है, लेकिन वहाँ के आदमी फिर भी लड़ाई करते हैं, इसीलिए जस्सी उन्हें चुन चुन कर मारती है और हम देखते हैं कि गुड्डू डर के मारे कोने में छुपकर बैठा हुआ है। फिर जस्सी गुड्डू को अपने साथ ले जाती है और एक जगह पर उसे धमकाते हुए पूछती है कि तुम शिवा को क्यों ढूंढ रहे हो। तब गुड्डू बताता है कि उसे कायजात ने भेजा है और उसने कहा था कि गणपत आला रे आला। ये सुनकर जस्सी उसे पथरीले रास्ते से शिवा के पास ले जाती है। शिवा की आंखें नहीं है, लेकिन वो एक बेहतरीन फाइटर है। अब जस्सी शिवा को गुड्डू के बारे में बताती है। शिवा गुड्डू के बारे में जानकर उससे उम्मीद लगाने लगता है, लेकिन कुछ ही समय में शिवा को समझ आ जाता है कि ये गणपत नहीं हो सकता, क्योंकि गुड्डू को फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और वो तो एक नंबर का डरपोक आदमी है। यहाँ आकर भी गुड्डू बस आराम ही खोजता है और वो पूरे दिन जस्सी पर ही लाइन मारता है, लेकिन जस्सी गुड्डू को जरा भी भाव नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे जस्सी और गुड्डू एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और फिर एक दिन गुड्डू और जस्सी कहीं घूमने जा रहे थे। तब वहाँ पर तबाही नाम का एक आदमी आता है और जस्सी को अपने साथ ले जाने लगता है। गुड्डू उन्हें रोकने की खूब कोशिश करता है और तबाही गुड्डू को पीट कर वहाँ से जस्सी को ले जाता है।
अब गुड्डू जल्दी से शिवा के पास जाता है और बताता है कि वो लोग जस्सी को अपने साथ ले गए। तब शिवा कहता है कि ये जगह ताकतवर लोगों की है, जो यहाँ ताकतवर होगा वो यहाँ पर सब कुछ पा सकता है, और अगर तुम ताकतवर हो तो जाओ अपनी गर्लफ्रेंड जस्सी को ले आओ। ये सुनकर गुड्डू अकेले ही पहुंच जाता है तबाही के अड्डे पर, और वहाँ पर उसे जस्सी दिखाई देती है। अब वहाँ फाइट भी चल रही थी। तब गुड्डू उस फाइट में कूद पड़ता है। तबाही गुड्डू को मार मार कर अधमरा कर देता है और फिर उसे बाहर फिकवा देता है। इतना पिटने के बाद गुड्डू वापस शिवा के पास आता है और अब शिवा उसका मजाक बनाता है, लेकिन गुड्डू उससे कहता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं अपनी जस्सी को बचा पाऊं, और शिवा भी उसके लिए मान जाता है। अब गुड्डू की ट्रेनिंग शुरू होती है, जो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। अब एक के बाद एक ट्रेनिंग के लेवल बढ़ते जाते हैं और गुड्डू को काफी चोटें भी आती हैं, पर धीरे धीरे गुड्डू उन सभी लेवल्स को पार करके ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है। अब गुड्डू कहता है कि मैं जा रहा हूँ जस्सी को बचाने, लेकिन शिवा कहता है कि नहीं, इससे पहले तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी। और ये कहकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, और खाने का पैसा मांगने पर शिवा मेन्यू ही फाड़ देता है। ये देखकर गुड्डू कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में अंधे हो। इसके बाद शिवा बिल फाड़ देता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद गुड्डू वहाँ सभी को एक एक करके धूल चटा देता है। अब शिवा कहता है कि हाँ, अब तुम तैयार हो। अब इसके बाद गुड्डू जाता है तबाही के इलाके में तबाही को चुनौती देने के लिए। शुरुआत में तो तबाही गुड्डू पर भारी पड़ता है, लेकिन गुड्डू अपनी ट्रेनिंग के जरिए उन आदमियों को मार के जस्सी को अपने साथ ले आता है कि ये सारा प्लान जस्सी का था, क्योंकि उसे लगता था कि गुड्डू बहुत ही डरपोक है। जस्सी चाहती थी कि गुड्डू गणपत बन जाए, इसीलिए उसने खुद को किडनैप करवाया था, और इसीलिए गुड्डू भी गणपत बन गया। यानी कि अब शिवा को भी लगता है कि गणपत आ गया है और वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। वहाँ पर जॉन आकर गुड्डू को अपने साथ ले जाता है और उसे माफ भी कर देता है, क्योंकि गुड्डू के जाने के बाद जॉन को फाइट में काफी नुकसान होने लगा था। तब उसे गुड्डू की कमी खलने लगी। तभी उसको कायजात बताता है कि गुड्डू तो जिंदा है और गरीबों की बस्ती में है। तब कायजात को गद्दारी करने पर जॉन मरवा देता है। इसके बाद जॉन गुड्डू को लेने जाता है। जब गुड्डू को जॉन की हालत के बारे में पता चलता है तो वो जॉन से हाथ मिला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा खत्म करवा दूंगा, अब तुम बस मुझ पर पैसा लगाना, और मुझसे अच्छा फाइटर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। इसके बाद ये डील फाइनल हो जाती है। अब अगले सीन में गुड्डू अपने गुरु शिवा के पास जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, लेकिन शिवा उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जस्सी शिवा से कहती है कि अब हमें गुड्डू को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जिसके बाद जस्सी और शिवा का एक चेला गुड्डू को सच बताने के लिए सिल्वर सिटी की ओर निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों सिटी के अंदर घुसते हैं तभी मशीनें उनके पीछे पड़ जाती हैं उन्हें मारने के लिए। अब भागते भागते शिवा का चेला तो मारा जाता है, लेकिन जस्सी पहुंच जाती है गुड्डू के क्लब तक, जहां गुड्डू लड़कियों के साथ बाहर आ रहा था। जस्सी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। तभी वहां पर जॉन आ जाता है, जिसकी वजह से जस्सी उसे कुछ भी नहीं बता पाती। उल्टा गुड्डू अपने आदमियों से कहता है कि इसे कहीं ले जाकर कैद कर दो। इसके बाद गुड्डू डालमिया के सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि मैं तो जीतने वाला हूँ, मुझ पर बड़ी बोली लगाना। सेक्रेटरी कहती है कि हम ऐसे वैसों पर पैसा नहीं लगाते, पहले तुम फेवरेट फाइटर तो बनकर दिखाओ। गुड्डू कहता है कि हाँ, वो भी बन जाऊंगा। अब अगले दिन गुड्डू की लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर वो अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ रहा था और उसे पटक पटक कर मार रहा था, और यहाँ गुड्डू फाइट जीत जाता है। इसके बाद भी गुड्डू कई फाइट लड़ता है, जिसमें वो जीत हासिल कर लेता है और सबका फेवरेट फाइटर बन जाता है। इसके बाद लोग उस पर बड़ी बोलियां लगाने लगते हैं। अब एक दिन गुड्डू जॉन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर सब कुछ सही रहेगा तो तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम माला माल हो जाओगे। गुड्डू अपना प्लान बताता है और कहता है कि क्यों न हम गरीबों पर भी सट्टा लगा दें, क्योंकि अब तक उन्होंने काफी पैसा जमा कर लिया होगा और वो लोग सोचते हैं कि मैं गणपत हूँ, उनकी आखिरी उम्मीद, और वो लोग सभी मुझ पर पैसा लगाएंगे। शुरुआत में मैं अच्छा खेलूंगा, लेकिन बाद में मैं हार जाऊंगा। इसके बाद मैं और तुम बहुत ही पैसा कमाएंगे। गुड्डू की बात सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है और उसकी बात को मान लेता है। अब इसके बाद गुड्डू जाता है जस्सी के पास और उसे आजाद कर देता है और कहता है कि अब तुम मेरे पास कभी मत आना। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है और सभी गरीब लोग गुड्डू पर ही पैसा लगाते हैं। शुरुआत में गुड्डू अच्छा खेलता है और अपने प्रतिद्वंदी को खूब मारता है, लेकिन अगले ही पल गुड्डू पिटने लगता है और बस एक ही पंच में नीचे गिर जाता है, जैसे कि उसने प्लान बनाया था। जॉन को भी लग रहा था कि अब वो माला माल होने वाला है, लेकिन तभी गुड्डू अपना खेल दिखाना शुरू करता है और सामने वाले प्रतिद्वंदी को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। जिसके बाद गुड्डू यहाँ पर फाइट जीत जाता है। ये सब देखकर जॉन एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। इसके बाद गुड्डू वहाँ से चिल्लाता है और कहता है कि गणपत आला रे आला,
इसके बाद सारे राज का खुलासा होता है कि गुड्डू को पहले ही सारी बातें पता चल गई थी कि शिवा ही उसके पिता है। और जब जस्सी सिल्वर सिटी में उसे मिली थी तब गुड्डू ने भी उसे बता दिया था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और उन दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। और बाद में जानबूझकर गुड्डू ने जस्सी को आजाद किया ताकि जस्सी के कहने पर लोग गुड्डू पर पैसा लगाकर कुछ पैसा कमा पाए। इधर जॉन पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, यानी कि अब उसे डालमिया मार डालेगा। अब गुड्डू आखिर में डालमिया को चुनौती देता है कि अब अगला नंबर तेरा ही है डालमिया। और हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि डालमिया एक AI है जो कभी भी मर नहीं सकता। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें गणपत सीधा AI से लड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।